कोई मायने नहीं रखता कि आप कितनी बार पकड़े गए। बाहर निकलने का एक रास्ता हमेशा होता है, इसलिए कभी हार नहीं माननी चाहिए। इन शब्दों से आप ये न समझें कि किसी बहुत बड़े दार्शनिक के शब्द हैं। ये शब्द हैं एक ड्रग माफिया के, जो कई बार जेल से भागने में कामयाब रहा। आज हम बात कर रहे हैं मैक्सिको के एक ऐसे ही कुख्यात अपराधी की, जिसका नाम है जोआकिन अर्चिबाल्डो गुज़मैन लोएरा, जो जुर्म की दुनिया में एल चैपो के नाम से मशहूर है। नमस्कार, मैं हूं मनीष सिंह और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और उसके बगल में बने घंटी को भी जरूर क्लिक करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। संयुक्त राज्य मैक्सिको को सामान्यतः मैक्सिको के नाम से जाना जाता है, जो कि उत्तर अमेरिका में स्थित है। यह एक संघीय संवैधानिक गणतंत्र है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी सीमा से लगा हुआ है। दक्षिण प्रशांत महासागर इसके पश्चिम में, ग्वाटेमाला, बेलीज और कैरेबियन सागर इसके दक्षिण में और मैक्सिको की खाड़ी इसके पूर्व की ओर है। यह देश लगभग 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मैक्सिको अमेरिका में 5वां और दुनिया में 14वां सबसे बड़ा स्वतंत्र राष्ट्र है। इस देश की जनसंख्या लगभग 11 करोड़ है और यह 11वीं सबसे अधिक आबादी वाला देश भी है। लेकिन यह मैक्सिको देश ड्रग्स और ड्रग्स माफियाओं के लिए दुनिया भर में बहुत कुख्यात है। ये तो रहा मैक्सिको देश के विषय में एक संक्षिप्त जानकारी। अब बात करते हैं एल चैपो की। एल चैपो का जन्म 4 अप्रैल 1957 को सिनालोआ के एक गरीब किसान परिवार में हुआ, मैक्सिको में। उसके पिता ने ही उसे ड्रग्स के व्यापार का ABCD पढ़ाया। उम्र बढ़ने के साथ यह दुनिया का सबसे खतरनाक अपराधियों में गिना जाने लगा। एल चैपो को ड्रग्स तस्करी के मामले में एक बेहद शातिर दिमाग वाला माना जाता है। यह कितना शातिर दिमाग वाला है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इसने ड्रग तस्करी के लिए मैक्सिको से अमेरिका तक सुरंग बना डाली। इतना ही नहीं, इसने सिनालोआ कार्टेल नाम से एक संस्था भी बनाया, जो किसी का भी कत्ल करने से परहेज नहीं करता। इस संस्था के जरिए चैपो ने बहुत से लोगों की हत्या की। अपने विरोधियों को खत्म करने के लिए इसने बहुत विभत्स तरीके भी अपनाए। एल चैपो के बढ़ते ताकत से उसके दुश्मन भी बढ़ते गए। नतीजा यह हुआ कि एल चैपो को खत्म करने के लिए उसके दुश्मन रमोन ने उसके सहयोगी रिगोबर्टो को मार डाला। इसके बाद भी जब चैपो का पता नहीं चला, तब उसके 6 सहयोगियों को विरोधियों ने अपहरण कर लिया। लेकिन जब इन लोगों ने एल चैपो का कोई सुराग नहीं बताया, तब इनके सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके कुछ समय बाद एल चैपो के कार को बम से उड़ा दिया गया, लेकिन एक बार फिर वह किस्मत वाला रहा। इस बम विस्फोट में वह बच निकला। विरोधियों द्वारा लगातार अपने ऊपर हमले होते देख एल चैपो ने आक्रामक रुख अपनाया। 3 सितंबर 1992 को इगुआला में एल चैपो ने अपने साथियों के साथ फेलिक्स भाइयों पर हमला किया। इस हमले में 9 लोगों की मौत हो गई। इस हमले को अंजाम देने के लिए चैपो ने मैक्सिको के कुछ बड़े पुलिस अधिकारियों को $10 मिलियन का भुगतान किया। इसके कुछ समय बाद मई 1993 में जब चैपो अपने आदमियों के साथ गुआदलजारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पार्किंग में था, तब उसे मारने के लिए उसके दुश्मनों ने उस पर हमला किया। यहां भयंकर गोलीबारी होती है। इस हमले में
किसी तरह एल चैपो बच निकलता है, लेकिन इस गोलीबारी में वहां एक कार में बैठे गुआदलजारा के कार्डिनल और आर्क बिशप गोली लगने से मौत हो जाती है। इसके बाद मैक्सिकन राष्ट्रपति कार्लोस सलिनास डी गोर्टारी खुद गुआदलजारा गए और हमले की निंदा की। उधर कार्डिनल और आर्क बिशप की मौत के बाद मैक्सिकन जनता, कैथोलिक चर्च और कई राजनेताओं ने काफी नाराजगी जताई। तब सरकार ने इस गोलीबारी में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान छेड़ता है। हर एक अपराधी के लिए लगभग 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पेशकश की गई। एल चैपो के चेहरे की तस्वीरें, जो पहले जनता के लिए अज्ञात थी, मैक्सिको भर के अखबारों और टेलीविजन में दिखाई देने लगी। कार्डिनल कैथोलिक चर्च के पादरियों में सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं, जो सीधे तौर पर केवल पोप से जुड़े होते हैं। इसलिए भी वहां की सरकार अब काफी आक्रामक हो गई थी। उसके और उसके विरोधियों के बीच न जाने कितने ही समय तक मरने और मारने का सिलसिला चलता रहा। लेकिन इन सभी के बावजूद चैपो अपने ड्रग्स के धंधे को लगातार समय दर समय बढ़ाता जा रहा था। दूसरे अन्य अपराधियों की तुलना में एल चैपो ने कई गुना ज्यादा ड्रग्स एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने में महारत हासिल कर ली थी। इस काम के लिए उसने बहुत से इंजीनियर्स को अपने साथ कर रखा था, जो कि उसके लिए सुरंगों को बनाने का काम करते थे। इन सुरंगों के जरिए ही एल चैपो एक देश से दूसरे देश भारी मात्रा में ड्रग्स सप्लाई करने का काम करता। चैपो बड़े पैमाने पर कोकीन, मेथाम्फेटामाइन, मारिजुआना और हेरोइन की तस्करी पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में कर रहा था। इस तस्करी के अलावा वह और भी कई तरह के आपराधिक कृत्यों में भी लिप्त रहा। लेकिन ड्रग्स के मामले में उसका दिमाग कुछ अलग ही अंदाज में चलता दिखाई देता रहा है। अपने इन्हीं गोरख धंधों के चलते एल चैपो को पहली बार पुलिस ने 1993 में ग्वाटेमाला से पकड़ा। तब मैक्सिको कोर्ट ने उसे 20 साल की सजा सुनाई। जब एल चैपो जेल में चला गया तब वहां की सरकार ने राहत की सांस ली। लेकिन एल चैपो जेल के अंदर से भी अपना गैंग चला रहा था। एल चैपो जेल से भागने की फिराक में लगातार कोशिश कर रहा था। इसके लिए उसने जेल के कई भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों को अपने पक्ष में किया। समय था 19 जनवरी 2001, जब पहली बार चैपो जेल से भागा। उसकी मदद मुख्य रूप से जेल के ही एक गार्ड एल चीटो ने की। रात के समय गार्ड ने चैपो को भगाने के लिए गंदे कपड़ों से भरी हुई एक ट्राली का सहारा लिया। चैपो अपने कमरे के पास इस गाड़ी में चुपके से बैठ पार्किंग तक पहुंच जाता है। यहां से वह एक ट्रक में छिपकर जेल से अंततोगत्वा फरार हो जाता है। इस जेल से भागने के लिए चैपो ने जेल के कर्मचारियों को रिश्वत देने के लिए 2.5 मिलियन डॉलर खर्च किए। 8 साल बाद एल चैपो जेल से बाहर अब आजादी से घूम रहा था। वहां की सरकार इसके खिलाफ फिर एक्शन के मूड में थी। 22 फरवरी 2014 को 11 साल बाद चैपो को एक बार फिर मैक्सिको पुलिस ने एक सुरंग से पकड़ा, जहां वह गिरफ्तारी से बचने के लिए छुपा हुआ था। अक्सर चूहे सुरंग में छिपते हैं, बिल में छिप जाते हैं। लेकिन 11 जुलाई 2015 को चैपो दोबारा हाई सिक्योरिटी जेल से फरार होने में कामयाब हो गया। उसके साथी दिमाग ने एक नई तरकीब सोची। वह जेल के जिस सेल में था, उस जेल के बाथरूम से लगभग 1 मील लंबी सुरंग बनाई और इस सुरंग के रास्ते वह फिर एक बार जेल से फरार होने में कामयाब रहा। चैपो जेल के अंदर रहते हुए तकरीबन 1 साल तक सुरंग बनाई और किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी।
जबकि अल्टीप्लानो फेडरल जेल मैक्सिको की सबसे सुरक्षित जेल मानी जाती है। इस कांड से मैक्सिको की पूरी दुनिया में बहुत बदनामी हुई। इस कांड के बाद वहां की सरकार ने चैपो की जानकारी देने वाले को भारी भरकम इनाम देने की घोषणा की। इसका परिणाम ये हुआ कि 1 साल बाद ही पुलिस ने चैपो को एक बार फिर पकड़ लिया। उसके गुर्गे उसे फिर से जेल से न भगा सके, इसके लिए वहां की सरकार ने उसे तत्काल ही अमेरिका की जेल में भेज दिया। 2019 में उसे कई आपराधिक आरोपों में दोषी पाया गया। वर्तमान में चैपो एडीएक्स फ्लोरेंस में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। ड्रग्स और जुर्म की दुनिया में उसने बहुत संपत्ति बनाई। उसकी ताकत व धन दौलत का अनुमान आप इसी से लगा सकते हैं कि फोर्ब्स मैगजीन ने 2009 से 2011 तक दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की सूची में एल चैपो को स्थान दिया। इन 3 वर्षों में चैपो लगातार 41वें, 60वें और 55वें स्थान पर रहा। उस समय चैपो मैक्सिको के सबसे धनी आदमी में दूसरे नंबर पर था। लेकिन फिर वही बात कि अपराधी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसके लिए नियत स्थान जेल ही होता है। आज के क्राइम स्टोरी में बस इतना ही। यह स्टोरी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।